थोड़ा सा प्रसंग लेके चलते हैं कि हमें डर लगता है, भय लगता है, और कहा जाता है कि भय बिना भक्ति नहीं। भय से ही भक्ति करते हैं लोग, डर के कारण। लेकिन साहिब कबीर कहते हैं कि जी मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुरु शब्द परगाशिया। अब कैसे मरो मरण मनु मानिया, मर मर जाते जिन राम न जाना। और मरनो मरण कहे सब कोई, और सहज मरे अमर होई सोई। कहें कबीर मन माया आनंदा, गया भरम रहा परम आनंदा, परम आनंदा। जिस मरने ने सारा जगत डराया है, वह मरना गुरा के शब्द ने प्रकाशित कर दिया। भाव मरने का डर दूर कर दिया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मैं क्यों कर मरा, मेरा मन जीवित भाव से मरकर मान गया है। वह मर मर कर जाते हैं जिन्होंने वायु गुरु को नहीं जाना। मरना हर कोई कहता है, पर जो सहज ही जीवित भाव से मरा है वही अमर है। कबीर साहब कहते हैं, अब मन में बहुत आनंद हुआ, क्योंकि भरम दूर हो गया और वायु गुरु ही रह गया। भाव अपने मन में सतगुरु दाता वायु गुरु का को जान लिया है। और एक दिन एक साधु आ गया और उसने प्रश्न करा महाराज जी से, तो कबीर साहब देख करके मुस्कुराए और कहने लगे कि भाई आपका प्रश्न है कि मौत से बहुत डर लगता है। वो कहने लगे कि हाँ महाराज सत्य है, मौत का भय नहीं जाता। जंगल में शेर सांप का डर है, डेरे में चोर का डर है, भूखे न मर जाएं इसका डर है, घर भिक्षा मांगने जाना पड़ता है, भूख के कारण मन टिकता नहीं, तीर्थों पर दानियों की ओर ध्यान लगा रहता है, अगर कोई साधु को भगत ज़्यादा दान देता है तो ईर्ष्या सी होने लगती है। बताओ मन का डर और दुख कैसे जाए। हृदय में पीड़ा रहती है। उस 80 वर्षीय साधु को उपदेश करने लगे, जिसने अपनी उम्र का अच्छा भाग जंगलों में, साधुओं में और के मठों में, तीर्थों में गंवाया था। 20 साल वह जंगलों में ही बैठकर आए हैं, फिर भी न मौत का डर दूर हुआ था और न मन की शांति आई। तो इसलिए साहब बहुत ही मार्मिक बात बताते हैं, और यह भी विश्वास नहीं हुआ कि भक्ति सफल हुई है कि नहीं हुई। जीव आत्मा का कल्याण होगी। हर रोज कपड़े और खाने पीने की भटकना ने पहले से ही बेचैन किया हुआ है। तो इसलिए साहिब ने अपने मन, बुद्धि और चित्त से उनको समझाया कि भाई जिस मरने से सारा जगत डरता है, वह मरना गुरुओं के शरण में खत्म हो जाता है। इसलिए सत्संग में लगे रहो, मौत का डर नहीं सताएगा। और महाराज फिर कहते हैं, कत नहीं ठौर मल कत लाऊ, खोजत तन मही ठौर न पाऊ, लागी होए सो जान पीर, राम भगति आनी जाले तीर। राहु एक भाई देखूं सब नारी, क्या जानूं सह कौन प्यारी, कहो कबीर जिस मस्तति भाग, सब पर हरि ताको मिले सुहाग। तो साहिब उनको समझाते हैं कि भाई कि अपने ठौर पर रहो, अपने जमे रहो,
तो महाराज कहते हैं कि वैद किसी जगह भी पीड़ा नहीं है। क्या? कत नहीं ठौर मलु कत लाओ। वैद किसी जगह भी, वैद बोला किसी जगह पीड़ा नहीं, मैं बूटी कहाँ लगाऊं? सारे शरीर के अंदर ढूंढता हुआ मैं वह जगह नहीं ढूंढ सकता जहां इसे दर्द हो। कबीर जी कहते हैं कि मुझे किसी जगह पीड़ा नहीं है। भाव मेरा बाल बाल प्रेम की पीड़ा से बिना हुआ है, बंधा हुआ है। और तुम बूटी किस जगह लगाओगे? ऐसे तन में कोई जगह नहीं है जहाँ पीड़ा न हो। वैद्य यह पीड़ा मैं तो नहीं जान सकता। कबीर जी कहते हैं अगर ऐसी पीड़ा तुझे लगी हो तो तब तुम जानो, जिसका लागे सोई तन जानो ना। नूला तेरा लागी नहीं तो तुम कैसे जानोगे? और हे वैद्य, ये है वाहिगुरु की भक्ति के अनियाले कुंडलियों वाले तीर हैं। यह चुभ जाते हैं पर निकलते नहीं, यानी कि शंका वाले जो तीर हैं ये निकलते नहीं। तुम अपने आप को वाहिगुरु का प्यारा समझते हो। क्योंकर राज्य की सब रानियां एक जैसी दिखती हैं, पर क्या जानिए जो सही वाहिगुरु रूपपति को कौन प्यारी है। कबीर जी कहते हैं जिसके माथे पर भाग होता है राजा सभी रानियों को, पर हरि को छोड़ देता है और तिस को सुहाग मिलता है। भाव तिसदा पुत्र राजा राजभाग का अधिकारी होता है। भाव जिस जिज्ञासु के पिछले कर्म अच्छे हों तिसको आनंद मिलता है। ये कहा बोलो साधो सत साहेब। आज का प्रकरण ये था कि भाई मौत का डर कैसे लगे, कौन किसको प्यारा है, हैं? तो ये गौड़ी में कबीर साहब समझाते हैं हमें, और उस वैद्य को भी समझाते हैं भाई तन पीड़ा समझिए नहीं, जिसका लागे सो तन जाने, दूसरा न किए जान। ये मार्मिक बातें हैं। बोलो साधो सत साहेब।